और आगे कथाक्रम में प्रथम स्कंद के पहले श्लोक को आओ हम स्पर्श करते हैं। जन्माद्यस्तोन्मया दितरतचार्थे सुविज्ञः तेने ब्रह्मेदयायादि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकम् सत्यं परम धीमहि। प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि कहा। अच्छा, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? कथा तो श्री ठाकुर जी की है, कृष्णम परम धीमहि कह देते, नंदनंदनम परम धीमहि कह देते, पर सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? अरे बोले भैया, जिनकी ये कथा है वही सत्य है, और जो सत्य है वही कृष्ण है, कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। इसका जवाब कहां मिला? जब भगवान का अवतार हुआ तब जवाब मिला। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान का जब अवतार हुआ तो देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति की। इसलिए मंगलाचरण में कई लोग कहते हैं कि इसमें भगवान की तो कोई प्रार्थना ही नहीं की गई, कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए था। अरे बोले, सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का पका हुआ फल है। वेद की भाषा सबकी समझ में नहीं आती, वेद खूब पढ़ लो। विश्व में विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? बोले, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। ये बोलते कुछ और हैं, अर्थ कुछ और होता है, पर वास्तविकता कुछ और होती। और वेद सब पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो बोले क्या किया जाए? वेद व्यास जी ने वेदों का पका हुआ फल दे दिया भागवत। ये वेदों का सार है। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रिभ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो रस कहा भावुका। ये वेदों का पका हुआ फल है भैया। लेकिन महाराज, इस पके हुए फल को पीने के अधिकारी 2 बताए। बोले कौन? रसिकहा भुवि भावुका। अरे यहां तो आप कह रहे हैं कि भागवत सबके लिए, फिर ये 2 अधिकारी क्यों बता दिए? देखो देखो, इसका एक कारण, वैसे तो भागवत सबके लिए, पर पहले नंबर पर श्रेष्ठतम आगे बैठने के योग्य अधिकारी है रसिक। जो रसिक हो गए ठाकुर जी के, जिनके अंदर, क्योंकि ईश्वर भी रसो वैसा, भगवान ईश्वर भी रस रूप में है, तो जो उन ब्रह्म परमात्म तत्व ईश्वर के रस को चख चुके, वो पहले नंबर पर बैठने के अधिकारी। उनके बगल में बैठने का भागवत में अधिकारी कौन है? बोले श्रोताओं में रसिकहा भुवि भावुकहा, भावुक, जो बहुत भावना में भर गया, भगवान के भावों को समझ रहा, रस लेने की जिज्ञासा जिसके अंदर जग रही, ऐसा भावुक श्रोता कथा का अधिकारी है। तो महाराज क्या बाकी सब अनाधिकारी हैं? नहीं 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 नहीं, सब अधिकारी हैं, पर अंतर है। बोले क्या? बोले देखो, जिसको प्यास लगी हो, तपती दोपहरी हो, रेगिस्तान हो और कई किलोमीटर पैदल चला हो, 40-50 किलोमीटर, गला सूख गया हो, होंठ फट गए हो, बार बार वो होंठों को मसीज रहा हो, और तब तक कोई चिल्ला के कह दे भैया पानी पी लो पानी, तो वो दौड़ा दौड़ा जाएगा। ना तो ये पूछेगा कि मिनरल वाटर है कि बिस्लरी का है
कि किनली का है कि रेलवे का है। सबसे पहले वो झट से छुड़ाएगा और गट गट पी करके अपने गले को गीला करेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। तो रसिक और भावुक हैं ये प्यासे। और इसके अलावा जिन्हें प्यास नहीं लगी उनसे तुम कहो क्यों भाई साहब पानी पी लीजिए सर, तो वो इतने प्रश्न लागेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई आरओ का है कि नहीं, मिनरल है कि नहीं, अच्छा एक बात बताओ कुआं का है कि नल का, ताजा है कि 2-4 दिन पुराना, हाँ भाई दुर्गंध तो नहीं आ रही है, आरओ में कितने नंबर पर सेट कर रखा है। वो 50 प्रश्न दाग देंगे। तो बोले वैसे कथा तो सबके लिए है, पर जो रसिक है और भावुक है उनके लिए विशेष है, क्योंकि वो कथा में आने के बाद फिर कोई कुतर्क नहीं करेंगे न तर्क करेंगे। वो तो बैठ करके आंख बंद करके झूम झूम करके कथा को सुनेंगे। इसलिए रसिक और भावुक कथा के अधिकारी हैं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक में रसिका भुवि, रसिक और भावुक की चर्चा आई। ईश्वर भी रस रूप में है। तो अगर आप रसिक और भावुक हो तब तो ठीक है, और नहीं भी हो तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। आप जहां बैठे हो वहीं से रसिक भावुक बनने की कोशिश शुरू करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कहोगे महाराज कोशिश क्या करनी है? कोशिश यूं करनी है कि बैठे बैठे जो जो लीलाएं हम आपको सुनावें उन्हीं लीलाओं में आप डूबने का प्रयास करो। देखो कथा भी 2 प्रकार से सुनी जाती है। एक कथा ऐसी सुनी जाती, आहा क्या गजब की महाराज ने कथा सुनाई, चित्त में एकदम बैठ गई। ये कथा ज्यादा बड़े लेवल की नहीं है। बड़े लेवल की कथा यह है कि आप ही कथा में आकर बैठ जाओ, उच्च लेवल की ये कथा। नहीं समझ में आया? कथा आपके अंदर बैठ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, कथा में आप आकर के बैठ जाओ ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव जी का चरित्र हम सुनावे और अपने आप को ही ध्रुव जी मान लो। हम गोपियों का चरित्र सुनावे अपने आप को ही गोपी मान लो। हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनावे अपने आप को ही प्रहलाद मान लो, और फिर कथा सुनो अपने आप रसिक बन जाओगे, भावुक बन जाओगे और कथा में आनंद आने लगेगा। ये कथा सुनने का नियम है। तो रसिका भूविभाग